राधे राधे सभी को। देखिए आज समझेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़े थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण जैसे कोई वस्तु में से हीट निकल रहा था, जैसे हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक स्टोव हो गया, उसमें से हीट निकल रहा था इलेक्ट्रिक करंट के कारण। ऐसे इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण कैसे कोई मैग्नेटिक प्रभाव दिखाता है। क्या इलेक्ट्रिक करंट सच में एक मैग्नेट है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए हम मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने से पहले हम थोड़ा मैग्नेट के बारे में समझ लेते हैं। मैग्नेट क्या चीज़ होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बचपन में खेलते होंगे मैग्नेट के साथ। जैसे एक मैग्नेट लेते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं, जब दोनों मैग्नेट को एक साथ ले जाते तो क्या हो सकता था कि मैग्नेट दोनों एक दूसरे अट्रैक्ट कर लेता है, एक दूसरे के साथ चिपक जाता था ना। तो क्या होता था, वो जब एक दूसरे के साथ ले जाते, एक दूसरे के पास ले जाते थे, तो एक दूर भाग रहा था, एक में पीछे से ले जा रहा था, तो मजा आ रहा था उससे खेल कर। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण था, देखिए क्या था। मैग्नेट जो होता है उसके 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कितना होते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब देखिए क्या है यहाँ पर, उसके कारण क्या था? अट्रैक्ट और रिपेल होने के कारण, एक साथ आके चिपकना, एक दूसरे से दूर भागना। देखिए जब सेम पोल कहने का मतलब जब नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ है या साउथ, जब दोनों को एक साथ लेंगे तो क्या होगा? रिपेल होगा। रिपेल मतलब दूर भागेगा, एक दूसरे के पास नहीं आएगा। ऐसे अपोजिट पोल, यहाँ पर अपोजिट पोल मतलब एक नॉर्थ ले लो, एक साउथ ले लो। जैसे शादी ब्याह करते हैं कितने लोग, तो तुमको मैं बोलूँ कि तुम चलो भाई, तू लड़का है तो चलो तेरे को लड़के से शादी करा देंगे, करोगे शादी? नहीं, लड़की से शादी करेंगे। तो भाई वहीं पर है पोल, दोनों अपोजिट पोल होना चाहिए। जब दोनों अपोजिट पोल होगा तो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, दोनों के बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्ट होता है। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए 2 मैग्नेट हमने लिया है, इसको हम बार मैग्नेट बोल सकते हैं। ये हमारे 2 बार मैग्नेट है, ठीक है। एक देखिए नॉर्थ दोनों पोल एक दूसरे के सामने लाए, तो इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है कि नहीं, ये नहीं, एक ही जैसा हम लोग है, दोनों दूर भाग गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग नॉर्थ साउथ, हम लोग ठीक है एकदम आकर एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसके पीछे यही कारण था। अब देखिए एक ऐसे छोटा से एक और मैग्नेट होता है जो कंपास नीडल, सब इसी पे खेल है। कंपास ही नीडल ने इस चैप्टर को लाया भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कंपास नीडल देखिए यहाँ पर जैसे मैंने फिगर बनाया, आपको दिख रहा होगा, आपको ये कंपास नीडल है, ठीक है। अब देखिए कंपास नीडल क्या काम करता है। कंपास नीडल एक छोटा सा मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जैसे आपको दिख रहा है ये रो, ये जो होता है ये वाला साइड, इसको साउथ बोलते हैं। ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, ए साउथ, नीचे वालों को एन नॉर्थ पोल। 2 होता है पोल, दोनों को दिखा दिए, साउथ और नॉर्थ। अभी आपको बताया हमने कि जब क्या होगा, साउथ एक साथ आएगा तो क्या होगा भाई? दूर भागेगा। जैसे मैंने एक मैग्नेट बार मैग्नेट लाया और इस कंपास नीडल के पास रखा, तो ये देखिए साउथ था, ये वाला ऊपर वाला साउथ था। जैसे इसके पास लाए तो क्या होगा? दूर भागेगा। एक दोनों सेम पोल है तो दोनों एक दूसरे से रिपेल होगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या एक और बार मैग्नेट लिया, चाहे मैं इसी मैग्नेट को लेकर उल्टा कर दिया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल। जैसे ही नॉर्थ पोल किया कि ये जाकर साथ अट्रैक्ट करेगा, तो वो उस साइड डायरेक्शन में चला जाएगा, ये उस साइड डायरेक्शन में डायरेक्ट इसके डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। हाँ भाई, हम दोनों अलग अलग पोल है, आराम से दूसरे अट्रैक्ट कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब यहाँ पर आप क्या समझे? आप यही समझे कि जो कंपास नीडल है ये क्या कर सकता है भाई? किसी भी मैग्नेट की वस्तु को डिटेक्ट कर सकता है, जान सकता है कि मैग्नेट है। अगर सेम पोल मिल गया तो रिपेल करेगा वहां से, अगर ये इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर हमने कोई वस्तु रख दिया और इसे मिलाया, तो भाई अगर भाग रहा है तो इसका मतलब तभी मैग्नेट है, या उसके डायरेक्शन में रह रहा है तभी वो मैग्नेट है, ठीक है। अब देखिए जैसे आप लोग देखे होंगे इलेक्ट्रिक टेस्टर, एक इलेक्ट्रिक टेस्टर होता है, किसी वायर में लगा के चेक करते हैं ऐसे, तो पता लगता है हाँ यहाँ पर लाइट जल गया, इसमें करंट जा रहा है। वैसे ही कंपास नीडल काम करता है, ये भी किसी भी वस्तु के पास ले जाओ और ये रिफ्लेक्ट करने, डिफ्लेक्ट करने लगे, डिफरेंट में नाचने लगे खूब ही ना, तो क्या होगा यहाँ पर? इसका समझ वो कोई ना कोई एक मैग्नेट है, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे कहानी एक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आने का कारण एक पीछे कहानी है। क्या कहानी भाई? एक हमारे हेंस क्रिस्टियन ओस्टेड साहब जी थे, साइंटिस्ट जी हमारे थे। वो क्या किए थे, एक टेबल पे बैठ के अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। भाई साइंटिस्ट का काम क्या होता है? एक्सपेरिमेंट करना। आराम से बैठ के उस टेबल पे ना एक कंपास नीडल, यही कंपास नीडल वो रखे थे, वहीं पर रखे थे। उसके ऊपर से एक वायर मतलब ऊपर से वायर जा रहा था उसका टेबल से, ठीक है। उन्होंने कुछ काम था तो उन्होंने क्या किया ना, उस वायर को लगाया था कहीं बोर्ड में, चाहे किसी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के साथ लगाया था। उन्होंने स्विच ऑन किया तो उस वायर में से क्या हुआ ना, इलेक्ट्रिक करंट जाने लगा। फिर उनको सडन नजर आया कंपास नीडल, तो नाच रहा है कंपास नीडल,
देखो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा था, इधर 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 डिफ्लेक्ट ऐसा ऐसा हो रहा था। बोले कि क्या कारण है, उन्होंने उठाया इसको, फिर शांत हो गया। बोले क्या बात है भाई, फिर उन्होंने वहां पर रखा, फिर वो क्या करना, डिफ्लेक्ट करने लगा, नाचने लगा। उनके मन में क्या बात है भाई, क्या ऐसा बात है। फिर उन्होंने सोचा कि चलो करंट जो पास हो रहा है इस वायर में, जैसे इस वायर में करंट पास हो रहा है, उसको स्विच को ऑफ कर दिया। उन्होंने स्विच ऑफ देखा, डिफ्लेक्ट ऑफ नहीं नाच रहा है। उनको यहीं पर पता चल गया भाई क्या हो खेला तो ये है कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से गुजर रही है तो एक मैग्नेटिक प्रभाव दिखाती है भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाती है। वहीं से चैप्टर आ गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब एक चीज आप यहाँ नोटिस किया, आपने क्या नोटिस किया होंगे आप लोग, कि जब वो मैग्नेट था, सॉरी कंपास नीडल था, मैग्नेटिक कह सकते हैं, जब वो वायर के पास था तो डिफ्लेक्ट कर रहा, थोड़ा सा दूर है तभी डिफ्लेक्ट, पूरा दूर यहाँ कर दिए, अब डिफ्लेक्ट कर रहा है, नाच रहा है तो नहीं नाचा था, यहाँ पर वो नाच नहीं रहा था। अब देखिए मतलब कि उसका जो मैग्नेट होता है, कोई भी मैग्नेट हो भाई, उसका एक एरिया होता है, एक उसका एरिया होता है। कितने एरिया में, जैसे कोई कुत्ता होता है अपने एरिया में भों भों करेगा खूब, यहाँ दूसरे एक एरिया में डरा के रहेगा, एकदम चुप रहेगा, बोलेगा भी नहीं, ये होता है। तो कंपास नीडल या कोई भी मैग्नेट, उसके पास एक एरिया होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब जैसे हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कि किसी भी वायर में जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन तरफ मूव करता है, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल मूव करता है। तो ऐसे आप बताइए कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा, एक तो लाइंस तो बनेगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड का आएगा। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा, वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन मूव करता है, साउथ से कि नॉर्थ आता है, कि नॉर्थ से साउथ जाता है, कोई फिक्स नहीं है। तो हम अगले वीडियो लेकर आएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, पूरा डिटेल में इसको हम समझेंगे। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग इस छोटे से टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। ये एक समझी इंट्रोडक्शन था, तो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे आप लोगों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।